रामकृष्ण मीना, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात पेपर फर्स्ट में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कबीरदास और संत काव्यधारा के जितने भी परंपरा के कवि हैं उनका अध्ययन किया था और कबीरदास निर्गुण संप्रदाय के मुख्य कवि हैं। जो आपके कोर्स में उसकी व्याख्याएं हैं। साखी शब्द रमैनी में साखी में कि कुछ धोए गुरुदेव को अंग, सुमरन को अंग, विरह को अंग, निहे प्रतिव्रता को अंग, पर्चा को अंग आदि इस तरह के जो पद्यांश हैं वो बीए पाठ फर्स्ट के कोर्स में है। तो आज हम उन्हीं पद्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कबीरदास द्वारा जो रचित है साखी, उसमें गुरुदेव को अंग जो व्याख्या है कोर्स में है उन्हीं का हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है राम नाम के पटतरे देव को कुछ ना है, क्यों ले गुरु संतोषिए होश रही मनमाह है। पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तो गुरु मिलिया आए। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास की साखी में लिखा हुआ है और गुरुदेव का अंग गुरु का महत्व का चित्रण इसमें किया गया है। तो ये संदर्भ ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है? तो कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव के अंग से ग्रहित इन साखियों में संत कबीरदास ने गुरु की महिमा और उनके कार्यों का निरूपण किया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पटतरे देव को कुछ ना है, क्या ले गुरु संतोषिए होश रहे। तो सदगुरु ने मुझे राम नाम रूपी हीरा दिया, राम नाम के पटतरे। अब सदगुरु ने सदगुरु ने मुझे राम नाम रूपी हीरा दिया है, देवों को कुछ ना, और गुरु को देने के समतुल्य, इसके समतुल्य मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं, देवों को कुछ ना है। अर्थात गुरु को कुछ बदले में देना चाहिए, लेकिन सदगुरु ने मुझे राम नाम रूपी हीरा दिया है और उसके बदले में इसके समतुल्य मेरे पास देवों को कुछ ना है, गुरु को देने के लिए कुछ नहीं। क्या ले गुरु संतोषी है, और मैं किस वस्तु से गुरु को संतुष्ट करूं, होश रही मनमाए। और गुरुदक्षिणा के रूप में गुरु को देने की उत्कृष्ट अभिलाषा है, कुछ दे सकने की आत्मविश्वासपूर्ण जो मनी मन में एक अहम है, लगन है, वो रह गई है। मन होश रही मनमाए, वो मनी मन में रह गई है। अर्थात राम नाम के पटतरे देव को कुछ ना है, क्या ले गुरु संतोषी होश रही। अब तो सदगुरु का महत्व बताते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि सदगुरु ने मुझे राम नाम रूपी हीरा दिया है, उस राम नाम हीरा के बदले मुझे समतुल्य मेरे पास गुरु को कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले संतोष, और मैं किस वस्तु से गुरु को संतुष्ट करूं। अर्थात ऐसी कोई वस्तु मेरे पास नहीं है जो गुरु को मैं संतुष्ट कर सकूं। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को देने की जो मेरे मन में एक उत्कृष्ट अभिलाषा है, या कुछ दे सकने की मेरा आत्मविश्वासपूर्ण जो मन में रहे वो मन में ही रह गई है। अर्थात मैं कुछ देना चाहता था लेकिन मेरे मन का होश रही मनवा, वो प्रबल इच्छा है या जो उत्कंठा है, आत्मविश्वास है, वो मेरे मन ही मन में रह गई है। पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं, मैं पाछे लागी जाए था लोक वेद के साथ। अर्थात मैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अनसमान लोगों की तरह लोक और वेद की परंपरा में बंधा हुआ संसार में भटक रहा था। पीछे लागा जाए था लोक, अर्थात मैं जैसे अन्य समान लोग थे उसकी तरह मैं भी लोक और वेद की परंपरा में बंधा हुआ इस संसार में भटक रहा था। आगे ते सतगुरु मिला दीपक, लेकिन आगे से मुझे रास्ते में मुझे सदगुरु मिले और उन्होंने मेरे हाथों में दीपक दिया हाथ, अर्थात मेरे हाथों में ज्ञान भक्ति का दिया जिससे मुझे अपने आप को सूझने लगा।
अर्थात कबीरदास कहते हैं पीछे लागी जाए था लोक वेद के साथ। कबीरदास जी कहते हैं मैं अन्य सामान्य लोगों की तरह ही लोक और वेद की परंपरा से बंधा हुआ संसार में भटक रहा था, लेकिन तो आगे से रास्ते में मुझे सदगुरु मिले और उन्होंने मेरे हाथों में ज्ञान भक्ति रूपी दिया दिया, जिससे मुझे अपने आप कुछ सूझने लगा। आगे ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सूझन विसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी सब गुरु मिलिया आए। आगे कहा है हे मानव ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, अर्थात हे मानव जब गुरु मिले तब हमें ज्ञान का प्रकाश हुआ, सूझन विसरी जाए, अब उस ज्ञान को भूल मत जाना, अन्यथा तुझे इस संसार रूपी जो चक्र है उसमें ही भटकना पड़ेगा। सूझन विसरी अर्थात जो ज्ञान रूपी प्रकाश, हे मानव जब गुरु मिले तब तुम्हें क्या है ज्ञान का प्रकाश मिला, और अब उस ज्ञान को तू भूल मत जाना, क्योंकि अगर अंततः तू जो भूल गया तो इस संसार में तुझे बार बार इस संसार रूपी चक्र में भटकना पड़ेगा। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए, जब राम की कृपा हुई तभी गुरु आकर मिले हैं, अर्थात इस राम की कृपा नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं होती तो वो गुरु आकर नहीं मिलते। इस प्रकार कबीर ग्रंथावली में गुरुदेव का अंग को साखियों में संत कवि ने गुरु की महिमा और उनके कार्यों का निरूपण किया गया है। इसलिए कहा है राम नाम के पटतरे देवों को गोचनाए, क्या ले गुरु संतोष ये खुश रही मनवाए। सदगुरु ने मुझे राम नाम रूपी हीरा दिया है, इसके समतुल्य मेरे पास देने को कुछ नहीं है। क्या ले संतोष, मैं किस वस्तु को गुरु को संतुष्ट करूं, अतः गुरु दक्षिणा करूं। गुरु को देने की मेरी जो उत्कृष्ट अभिलाषा है, कुछ देखने की मेरा आत्मविश्वास पूर्ण जो मनी मन में वो रह गई है, पीछे लागी जाए था लोक वेद के साथ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं मैं अन्य सामान्य लोगों की तरह लोक और वेद की परंपरा में बंधा हुआ संसार में भटक रहा था। आगे ते सतगुरु मिला दीपक, लेकिन आगे से मुझे रास्ते में सदगुरु मिले और उन्होंने मेरे हाथों में ज्ञान भक्ति रूपी दिया दिया, जिससे मुझे अपने आप कुछ सूझने लगा। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सूझन विसरी जाए, अर्थात ही मानव जब गुरु मिले तभी ज्ञान का प्रकाश हुआ, अब उस ज्ञान को भूल मत जाना, क्योंकि अंततः तुझे संसार में भटकना पड़ेगा। जो जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए, और राम की जब कृपा हुई तभी गुरु आकर मिले हैं। इस प्रकार इस साखियों में गुरु को अंग अर्थात सदगुरु का महत्व और मानव को इस संसार रूपी संसार जो ज्ञान भक्ति का जो मार्ग गुरु ने बताया है उसी का महत्व का चित्रण किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी विशेषता है। प्रथम पद में सदगुरु की महिमा तथा द्वितीय पद में सदगुरु की कृपा से ज्ञान भक्ति की दीपक की प्राप्ति, और तृतीय पद में सदगुरु की प्राप्ति हेतु भगवत कृपा की आवश्यक है। अर्थात तीनों ही पदों में पहले सदगुरु की कृपा, दूसरे में ज्ञान भक्ति की प्राप्ति और तृतीय सदगुरु की जो भगवत कृपा आती है। द्वितीय पद में सांगरूप और अतिशयोक्ति अलंकार है। गुरुदेव को अंग मूलतः श्रवण की अवस्था का द्योतक है। गुरु को अंग में गुरु के सदोपदेश से जीव के तत्व से साक्षात का वर्णन है। गुरु ने शिष्य को मनुष्य से देवता बना दिया है, उसे अनंत कई दर्शन करा दिए तथा सांसारिक माया मोह से मुक्त करके उसे ज्ञान का दीपक दे दिया। इससे जीव को तत्व को साक्षात हो गया और वह जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया। इस प्रकार कबीर की भाषा सदुकड़ी अर्थात पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी आदि का सुंदर मिश्रण हुआ है। तो इस प्रकार जो कबीर की जो भाषा है वो सदुकड़ी है, जिसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। आगे का पद है सुमरन को अंग। सुमरन को अंग में कबीर कहे मैं कथ गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश, भगत भजन हर नाव है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कत चितवे राम बिन सुई काल की फास, तू 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 करता तू भया तुझ में रहीन हूँ, बार फिर बलि गई जिस देखा तित तू। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी में सुमरन को अंग कबीरदास कहना चाहते। कबीर ग्रंथावली में संग्रहित सुमरन को अंग से उद्धृत इन पदों में संत काव्य धारा के सिरमौर कवि कबीरदास ने नाम स्मरण से प्राप्त अनुभूतियों का वर्णन किया है, और इस अंग में मनन की अवस्था का चित्रण हुआ है। सुमरन मनन का ही दूसरा रूप है। जिह्वा मात्र के
द्वारा द्वारा नाम जप से लेकर परम तत्व के चिंतन मनन और उसके ध्यान तक सभी कबीर की दृष्टि में सुमरण ही है। इसलिए कहा है, कबीर कहे मैं कत गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब का होते। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहे गया हूँ, और यही बात ब्रह्मा और महेश भी कहे गए। राम नाम तत्सार है सबका उपदेश, और सभी का यही उपदेश है कि राम नाम ही वास्तव में सार वस्तु है। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं कह गया हूँ, और यही बात ब्रह्मा और विष्णु महेश भी कह गए हैं कि सभी का उपदेश, सबका उपदेश, सभी का यही उपदेश है कि राम नाम ही वास्तव में सार वस्तु है। भगत भजन हरि नाम में दू जात तो कपार, मनसा वाचा कर्मणा कमलन सुन। तो भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। भक्ति भजन हरि नाम है तुझ, अर्थात भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। दूसरा सब कुछ अपार दुखों का कारण है। दूजा यानी दूसरा दुख अपार, अर्थात भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। दूसरा सब दुख अपार दुखों का कारण है। अतः मन से वाचा कर्म ना कबीर, कबीरदास जी कहते हैं मन वाणी और कर्म से भगवान के नाम का स्मरण करना ही सबसे बड़ी तत्व वस्तु है, वही सबसे बड़ा सार तत्व है। इसलिए भक्ति भजन हरिनाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना कबीर सुन। तो अगर भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है, दूसरा सब अपार दुखों का कारण है। अतः कबीरदास जी कहते हैं मन वाणी और कर्म से भगवान का नाम स्मरण करना ही तत्व वस्तु है। आगे है, चिंता तो हरि नाम को ओरन चितवे दास, चेकज चितवे राम बिन सोई काल के। प्रस्तुत पद्यांश में भक्त के हृदय में केवल भगवान का नाम का ही चिंतन रहता है, अन्य किसी का नहीं। चिंता तो हरि नाम की ओरन चितवे, अर्थात भक्त के हृदय में केवल भगवान के नाम का ही चिंतन रहता है, अन्य किसी का नहीं। जेकज चितवे राम बिन सोई काल के, और जहाँ कहीं राम से सुन दर्शन और चिंतन है तो सब काल के फंदे में फंसाने वाला है। अर्थात राम से सुन अगर किसी के, राम के अभाव में अगर दर्शन चिंतन है तो वो सभी काल के फंदे के समान है। इसलिए कहा है भक्त के हृदय में केवल भगवान के नाम का ही चिंतन रहता है, अन्य किसी का चिंतन नहीं। और जहाँ कहीं भी राम से सुन, अर्थात जहाँ राम का स्थान नहीं है, सुन्न है, स्थान नहीं है, तो दर्शन और चिंतन सब काल के फंदे के समान है। तू करता तू भया, मुझ में रहीन हूँ, वार फेल बलि गई, जित देखा तित तू ही तू ही तू ही तू करता तू भया, अर्थात तू ही, अर्थात ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं। तू ही करता है, मुझ मन रहीन हूँ, अर्थात अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं, अर्थात मनन करते हुए मुझ में अपना अहम भाव भी नहीं रहता है। तू ही अथवा ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी का सत्य नहीं, ये मनन करते हुए मुझ में अपना अहम भाव भी नहीं रहता। जीवात्मा कहती है कि मैं भगवान पर न्यौछावर होती होती उसके प्रति समर्पित हो गई। अब जो जहर देखती हूँ उधर केवल उसी की सत्ता दिखाई देती है। जैसे प्रेमी को सारा जगत प्रिय में दिखता है, वैसे ही जीव को ही संपूर्ण जगत ही ब्रह्म में ही दिखाई देता है। यहाँ ज्ञान और प्रेम का समन्वय है। तू ही तू करता तू भया, मुझ में रहीन हूँ, बार फेर बल गई जित देखो तित। तो प्रस्तुत पद्यांश में तू ही अर्थात तू करता तू भया, तू ही अर्थात ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं, यह मनन करते हुए मुझ में अपना अहम भाव भी नहीं, मुझ में रहीन हूँ यानी अहम भाव, मेरे मन में अहम भाव भी नहीं। जीवात्मा कहती है कि मैं भगवान पर न्यौछावर होती होती उसके प्रति समर्पित हो गई। और समर्पित होते से अब जिधर देखती हूँ उधर केवल वही दिखाई दे, वही ईश्वर ही दिखाई देते हैं। जैसे प्रेमी को सारा जगत प्रीतम दिखाई देता है, प्रिय में दिखाई देता है, वैसे ही जीव को भी संपूर्ण जगत ही ब्रह्म में दिखाई देने लगता है, जहाँ ज्ञान और प्रेम का समन्वय होता है। अर्थात कबीरदास जी सुमरन को अंश कहते हैं, कबीर कहे मैं कत गए ब्रह्म महेश, राम नाम दस सहारे सब काऊ। कबीरदास जी कहते हैं मैं कह गया हूँ, और यही बात ब्रह्मा विष्णु महेश कह गए हैं। सभी का यही उपदेश है कि राम नाम ही वास्तव में सार वस्तु है। भजन भगत हरि नाम है तू जान दुख का पार, अर्थात भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। दूसरा दुख अपार दुखों का कारण है।
मनसा वाचा करना कबीर सुवरण सार। कहते कबीरदास जी कहते हैं मन वाणी और कर्म से भगवान का नाम स्मरण करना ही तत्व वस्तु है। चिंता तो हरिनाम की और चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के। भक्त के हृदय में केवल भगवान के नाम का ही चिंतन रहता है, अन्य किसी और का नहीं रहता। जहाँ कहीं राम से शून्य दर्शन चिंतन है, वह सब काल के फंदे के समान फंसाने वाला है। तू ही करत तू भया मुझ में रहीन, अर्थात तू ही ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी की अगर सत्ता नहीं है, यह मनन करते हुए मुझसे अपना एवं भाव ही नहीं रहा। जीवात्मा कह रही है कि मैं भगवान पर नौछावर होती होती उसके प्रति समर्पित हो गई, और समर्पित होने से अब जिधर देखती हूँ उधर उसी की सत्ता दिखाती। जैसे प्रेमी को सारा जगत प्रिय में दिखाई देता है, वैसे ही मुझ जीव को भी संपूर्ण जगत ही ब्रह्म में दिखाई देने लगता है। यह ज्ञान और प्रेम का समन्वय हुआ है। अतः विशेषता इन पदों में नाम सुमरण का महत्व प्रतिपादित किया गया है। कबीर जहाँ कहीं राम रमण या हरि तनलीनता की बातें करते हैं, उनका अभिप्राय आत्मलीनता या आत्मरमण से होता है। कबीर की दृष्टि में नाम सुमरण केवल बौद्धिक क्रिया मात्र नहीं, अपितु उसके हृदय का पूर्ण योग है, और ये स्मरण प्रेमानुभूति रूप है जो ध्यान और प्रेम समाधि में परिणत होती है। अतः कबीर की भाषा सदुकड़ी है, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीर की भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, इसलिए भी वाणी के डिक्टेटर भी कहा जाता है। और इस पद में, इन पदों में सुमरन को अंग पदों में प्रसाद गुण युक्त, अर्थात इसमें प्रसाद गुण भी देखने को मिलता है। जो काव्य के कुछ गुण हैं उनमें प्रसाद गुण, इस पद में प्रसाद गुण से युक्त यह पद है। अतः कबीरदास की जो भाषा सदुकड़ी है, और उन्होंने जो सुमरन को अंग की महत्ता का चित्रण करते हुए उन्हें कहा है कि जो बात मैं कहा है कि गया वही बात ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा है। सभी का यही उद्देश्य है कि राम नाम ही वास्तव में सार वस्तु है। भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। दूसरा जितने भी दुख है वो अपार दुखों का कारण है। तो कबीर कहते हैं मन वाणी और कर्म से भगवान के नाम का ही स्मरण करना तत्व वस्तु है। भक्त के हृदय में केवल भगवान के नाम का ही चिंतन रहता है, अन्य किसी का नहीं। जहाँ कहीं राम से सुन दर्शन मिलन है, वह सब काल के फंदे के समान है। इसलिए जीवात्मा तू ही अतः ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, ये मनन करते हुए मुझ में अपना एम भाव नहीं रहा। जीवात्मा कहती है हे भगवान, नौछावर होती होती उसके प्रति समर्पित हो गई हूँ। जब देखती हूँ उधर आपकी ही सत्ता दिखाई देती है। जिससे प्रेमी को सारा जगत प्रियतम दिखाई देता है, वैसे ही जीव को संपूर्ण जगत ही ब्रह्म में दिखाई देने लगता है। यहाँ ज्ञान और प्रेम का समन्वय हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।